महिला पर्यवेक्षक में माइनस मार्किंग भी है, ये भी याद रखिएगा, 1/4। माइनस मार्किंग कितनी, 1/4 ना। तो अगर एग्जाम में आपको नहीं आते तो आपको उस क्वेश्चन को टिक नहीं करना है जब तक आप श्योर नहीं हो जाते। तो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन वो पोर्शन है जिसमें आपकी श्योरिटी रहेगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर थ्योरी आपको श्योर नहीं है तो आप टिक मत करिएगा, और मैथ्स रीजनिंग से आप सॉल्व करके आप कम से कम आंसर की श्योरिटी तक पहुंच सकते हैं कि हमें टिक करना है कि नहीं करना है। तो माइनस मार्किंग का भी इसमें बहुत इफेक्ट पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आज जो करेंगे रीजनिंग का ही स्टार्ट करेंगे, एक टॉपिक में एक ही कर लेंगे रीजनिंग को, जो सिलेबस है उसी के साथ चलेंगे। तो पहले रीजनिंग में आज का टॉपिक करेंगे पासा, ठीक, डाइस। डाइस में जैसे सभी ने क्या किया है, लूडो खेला है तो उसके पासा देखे होंगे। उसमें क्या होते हैं, कितने फलन होते हैं, 6। 6 सतह उनकी होती है, इसको सतह भी बोलते हैं, इसी को फलन भी बोलते हैं, और इसी को सम्मुख साइड भी बोलते हैं, है ना, या सामने तरफ, पीछे तरफ, ऐसे भी बोलता है एग्जाम में। ठीक, तो एग्जाम में जो 3 तरह के पासे ही यूज होते हैं, पहला होता है सिंगल पासा क्वेश्चन, पहला होता है सिंगल पासा, जब क्वेश्चन पूछता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा होता है जब 2 पासे हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। फिर तीसरा है जब 2 से ज्यादा पासे हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जब पहला पासा जो होता है वो इजी होता है, उसके लिए पहले समझना पड़ता है मानक पासा क्या होता है। मानक पासा, अगर आवाज क्लियर नहीं आएगी तो आप बता दीजिएगा, अपने माइक को ऑन कीजिएगा और मुझसे बात कीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आपको सोल्यूशन समझ में नहीं आएगा, तो आप माइक ऑन करके बात कर सकते हैं, और आंसर देना होगा तो भी आप माइक ऑन कर सकते हैं। मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड पासा इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, मानक पासा, मानक पासा क्या होता है, जैसे हमने बताया ना, लूडो में जो पासा होता है वो होता है मानक पासा, स्टैंडर्ड। उसमें क्या होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि 6 के विपरीत में हमेशा 1 ही रहता है, 5 के विपरीत में हमेशा 2 ही रहता है, और 3 के विपरीत में हमेशा 4 ही रहता है। इतने पॉसिबल नंबर हो सकते हैं। एग्जाम में या तो क्या करेगा, पासा क्वेश्चन में या तो नंबर देगा, या क्या देगा, डॉट्स डॉट्स दे देगा, कितने डॉट्स है वो, या क्या करेगा, कोई सैंबल दे देगा, हैज, प्लस, माइनस, जीरो, इन सब टाइप के क्वेश्चन करेंगे। प्लस अभी रिसेंटली में बहुत सारे पासा के क्वेश्चन भी आए हैं, उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। व्यापम के बहुत सारे एग्जाम हुए, उसमें बीएड में, असिस्टेंट ग्रेड में, बहुत सारे में क्या हुआ है, पासा का क्वेश्चन जो आ चुका है मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। प्लस मैं आपको क्वेश्चन और दे दूंगा, तो आपके प्रैक्टिस के लिए क्या होगा, वो पासा से आप बना पाएंगे फिर। ठीक है, तो पहले सैंबल हो सकता है, या कोई कलर वर्ड, कलर जैसा यूज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मानक पासा क्या होता है। मानक पासा वो पासा होता है जिसमें विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 हो। ठीक, इसमें देखिए 6 और 1 7, 5 और 2 7, 3 और 4 7, ये स्टैंडर्ड पासा है जो हमारे जब जिसमें रहता है ना, स्टैंडर्ड पासा उसमें रहता है। लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन में पासा दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड पासा हो। इसके लिए आपको वो पता करना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड पासा है कि नहीं। सिर्फ ये स्टैंडर्ड पासा पता करना किसके लिए पड़ेगा, जब सिंगल पासे का क्वेश्चन आएगा उस केस में आपको पता करना पड़ेगा कि वो स्टैंडर्ड पासा है कि नहीं है। इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। एक पासा, सिंगल पासे का, तो टाइप 1 लिखिए, टाइप 1 सिंगल पासा। अगर एक पासा दिया हुआ है, सिंगल डाइस, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, सर विपरीत के बाद क्या लिखा है? विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मानक पासा बोलते हैं। सतह या फलन बोलेगा या विपरीत साइड बोलेगा, तब भी। ठीक, अगर क्वेश्चन में
एग्जाम में ये दिया हुआ है, एक पासा दे दिया है, 2 3 1, ऐसा पासा दे दिया हुआ है। ठीक, ये सिंगल पासे का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है, इसमें कोई भी पूछ सकता है, आपको मैं सिखा रहा हूं तो उसमें एग्जाम में पूछ सकता है कि 3 के विपरीत सतह में क्या होगी, 2 के विपरीत में क्या होगी, या 1 के विपरीत में क्या होगी। पॉसिबली कितने हो सकते हैं इसमें, 6 नंबर ही हो सकते हैं, क्योंकि इसकी सतह कितनी होती है, 6 होती है। पासे कितनी सतह होती है, 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबर हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, ये 6 में से कोई भी नंबर से पूछ सकता है कि इसके विपरीत में कौन सा नंबर होगा। तो अगर सिंगल पासे का क्वेश्चन है तो पहला आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पता करने की कोशिश करेंगे कि वो मानक पासा है कि नहीं, मानक पासा वो है कि नहीं। मानक पासे करने के लिए शर्त ये है कि हमेशा जो विपरीत सतह होती है उसका योग जो है वो 7 होता है। लेकिन ये जब हम पासा को जब इस पेपर पे बनाते हैं या बोर्ड पे बनाते हैं तो उसकी केवल एक बार में हम 3 ही सतह देख पाते हैं। कैसे भी बनाए पासा को, अगर हम इस पासा को ऐसे भी बनाते हैं, इस तरह से भी ऊपर से देखने की कोशिश करें, तब भी हम क्या करेंगे, 3 ही सतह देख पाते हैं एक बार में। तो जो छिपा हुआ है, जो छिपा हुआ पार्ट है, उसी से आता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या पता करेंगे कि वो मानक पासा है कि नहीं। तो मानक पासा करने का शर्त ये है कि विपरीत सतह का योग कितना हो, 7 हो। तो अगर हमें 3 के विपरीत में क्या है हमें पता है क्या, नहीं है, क्योंकि वो छिपा हुआ है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मानक पासा है कि नहीं है। इसके लिए क्या तरीका है, अगर यहां पे 3 है तो इसके विपरीत में क्या 4 होने चाहिए। इसका मतलब जो इसके साथ जोड़ के जो 7 बनता वो उसके विपरीत में होने चाहिए, है ना। तो इसके क्या करेंगे, जो भी है 3, उन तीनों को आप ऐड करके देखिए, 2 और 1 को ऐड करके देखिए, और 3 और 2 को ऐड करके देखिए, 3 और 1 को, इन तीनों को आप अलग से जोड़ के देखिए। तो कितना आएगा ऊपर वाले में 3, फिर 3 और 2 कितना आएगा 5, और 3 और 1 कितना आएगा 4। ठीक, आप क्या करेंगे, तीनों को आपस में जोड़ के देखेंगे। अगर इसमें से किसी भी एक में भी 7 नहीं आया, 7 नहीं आया, इसका मतलब यह है कि ये मानक पासा है। इसका मतलब क्या है कि ये मानक पासा है, क्योंकि अगर इन तीनों को जोड़ने पे अगर 7 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 3 के अपोजिट में वो संख्या होगी जिसका योग इसके साथ 7 बनता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर सिंगल पासे का क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, पहले डिसाइड क्या निकाले, फाइंड करेंगे मानक पासा है कि नहीं है। इसके लिए आप जितना भी 3 नंबर पता है आपको, उन तीनों को बारी बारी ऐड करके देखिए 3 बार। 3 बार होगा पॉसिबल, 3 और 2, फिर 2 और 1 और 1 और 3 ऐसे जोड़ेंगे तो किसी भी एक में 7 नहीं आना चाहिए, तब वो क्या होगा, मानक पासा होगा। अगर ये कंडीशन को क्या कर लिया, उसने पास कर लिया, तब आप पता कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा कि 2 के विपरीत क्या होगा, अगर क्वेश्चन में पूछा 2 के विपरीत क्या होगा, तो आंसर होगा 2 के विपरीत क्या होगा 5, क्योंकि इन दोनों का योग क्या होता है 7। अगर क्वेश्चन में पूछा 3 के विपरीत क्या होगा, तो आंसर होगा 3 के विपरीत होगा 4, इन दोनों का जोड़ कितना होता है 7। अगर क्वेश्चन में पूछा कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 6, या 6 के बोलेगा तो 6 के विपरीत 1, 4 के पूछेगा तो 4 के विपरीत 3, और अगर 5 के पूछेगा तो 5 के विपरीत 2। ठीक, समझ में आया। समझ में आया प्रियंका। जी सर। क्वेश्चन और करेंगे, है ना ममता। ममता माइक ऑन कीजिए। पिंकी कश्यप, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना, आपको वो सॉल्व करना है।
एक पासा है, इसमें आपको बताना है कि 6 के विपरीत, यानी ऐसा भी बोल सकता है 6 के विपरीत, या क्या बोल सकता है, अगर 6 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। एक पासा है, इसको आपको बताना है कि 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है करना है, आपको ये पता करना है कि ये मानक पासा है कि नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जोड़ के देखिए तीनों नंबर्स को आपस में। किसको किसको जोड़ेंगे, 3 और 5 को, 3 और 6 को, और 5 और 6 को जोड़िए। और बताइए कि ये मानक पासा है कि नहीं है। किसको किसको प्लस करना है सर? इन जो 3 नंबर्स दिख रहे हैं ना, उन्हीं को आपस में जोड़ना है। एक बार इन दोनों को जोड़ लीजिए, एक बार इन दोनों को जोड़ लीजिए, एक बार इन दोनों को जोड़ लीजिए। आपस में जो है ना दिख रहे हैं, इन तीनों को आपस में जोड़ना है। तो अगर वो साथ नहीं आते हैं, तीनों का जोड़ किसी भी एक में, कम से कम एक में अगर साथ आ गया तो मानक पासा नहीं है। तो नहीं आना चाहिए साथ, तभी ये रूल फॉलो करके हम आंसर ला सकते हैं। और नहीं आएगा तो क्या करना है मैं बताऊंगा आपको फिर। 5 और 3 को एक बार, और एक बार 3, 5 और 6, तीनों को जब ऐड करेंगे, 3 और 6 होगा 9, 5 और 3 होगा 8, 5 और 6 होगा 11। क्या किसी में 7 आया, नहीं नहीं। आया। क्यों, क्यों नहीं आया, क्योंकि जो 7, अगर इसका मतलब अगर नहीं आया है तो जो ये क्या होगा, मानक पासा होगा, स्टैंडर्ड पासा होगा। स्टैंडर्ड पासा होगा, इसे हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत क्या होगा अगर मानक पासा है तो 6 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाए। 2। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, अच्छा, एक जोड़ेंगे 6 में, हाँ सॉरी। है ना। अगर पूछता है एग्जाम में कि 3 के विपरीत क्या होगा तो 4। 4। अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में 5 के विपरीत क्या आएगा तो 2। अगर पूछता है एग्जाम में 4 के विपरीत क्या आएगा तो 3। 3 ना। तो पहले क्या है, सिंगल पासा का समझ में आ गया। सिंगल पासे में पहले सबसे पहले क्या करना है, मानक पासा है कि नहीं है। मानक पासा है ये कैसे पता चलेगा, आपस में उनको जोड़ के देखना। अगर साथ नहीं आना चाहिए किसी भी में तो वो क्या है, मानक पासा है। और मानक पासा है तो ये रूल को फॉलो करेगा वो, ठीक। जी सर। हाँ, एक क्वेश्चन आप करना चाहे कर लीजिए, एक क्वेश्चन। या 2 क्वेश्चन हो गए ना, इसको ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन करा देता हूं, इसको आप खुद से करके आंसर लाइएगा। इसमें आपको बताना है कि 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। 3 दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप लास्ट में फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले आपको यही बनाना है कि ये मानक पासा है कि नहीं है। अभी ईशु, सॉल्व करना है इसको? हाँ कीजिए ना आप। अभी तो एकदम देख के पता चल जाएगा ना आपको, फिर तभी तो पता चलेगा क्या आप बना रहे हैं। ईशु और ममता, आपको समझ में आ रहा है। माइक ऑन कीजिए आप पहले। अगर आपको कुछ बोलना है तो आपको माइक ऑन करना पड़ेगा। 1 मिनट ना, माइक ऑन कीजिए आप। माइक ऑन कीजिए ममता। आप स्क्रीन को टच कीजिए, आपको एक माइक का सैंबल आएगा, उसको आप टच करके, रेड कलर का होगा, उसको ग्रीन कीजिए। अगर आपको दिक्कत होगा तो फिर आप पूछ नहीं पाएंगे, आप चैट के थ्रू बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा।
स्क्रीन को टच कीजिए, सबसे कॉर्नर में आपको माइक का साइन दिख रहा होगा, माइक लिखा होगा, उसको आप टच करेंगे तो आपका माइक ऑन हो जाएगा। ठीक हाँ, हो तो गया सर। माइक ऑन। ठीक है, समझ में यस आ रहा है सर। आपको? माइक ऑन रखिए, जी बस जी। अब क्या करेंगे, कुछ देखिए, आप सोचिएगा कि आसपास आपका आवाज ज्यादा ना जाए, माइक ऑन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, बात करेंगे तो आपको जी। समझ में आया ना अभी जो समझाया वो ओ- पूरा? ओके, तो हाँ आप हाँ। बताइए उसका पासा कहाँ, तो लास्ट वाला जो पासा है 5, 1 और 2, उसमें 3 के विपरीत क्या होगा आपको बताना है। जिसका तो आंसर आपको करेंगे पता चल फाइव जाए तो प्लस आप, वन। हाँ, 5+1 करेंगे, फिर 1+2 फाइव करेंगे, प्लस और टू। टू हाँ, प्लस वन, टू प्लस फाइव। हाँ, एक मिनट, इस तो क्वेश्चन को मैं 7 थोड़ा आ सा रहा है। चेंज, हाँ, तो एक मिनट में उसको क्वेश्चन को इसीलिए चेंज कर रहा हूँ, इसको मैं मानक पासा नहीं है, उस क्वेश्चन को कराया नहीं हूं, तो इसको मैं चेंज करके मैं इसको 3 लिख रहा हूं। अब बना लीजिए, मानक पासा के ही रूल में इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा। 7 नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो मतलब क्या है ये? मानक पासा नहीं मानक पासा, मानक पासा है, है। 7 नहीं है, मानक पासा है, क्योंकि जो 3 के विपरीत में होना चाहिए था वो अभी भी 3 के विपरीत में ही है, आसपास नहीं है। इसका मतलब क्या है, 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये होता है कि जो 4 होना चाहिए था वहां पे, वो 4 वहां पे आसपास में नहीं है, तो पीछे में होगा, इसीलिए यहां पे नहीं है, इसीलिए क्या होगा, 7 नहीं आता। तो इसका मतलब ये मानक पासा है, तो 3 के विपरीत में क्या होगा बताइए अब? मानक पासा है तो 3 के विपरीत में क्या होगा? 4। 4। ठीक, समझ में आया ममता? यस सर। ठीक ना? ठीक, अब मानक पासा का मैं क्वेश्चन खत्म करता हूं। सिंगल पासे का क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन आ जाए तो कैसे बनाएंगे, ये तो स्टार्ट यहीं से करना पड़ता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन लिख बना रहा हूं, सिंगल पासा का ही है, इसमें क्या है, वो मानक पासा है कि नहीं उसको बताइएगा, और फिर उसके ऑप्शन क्या हो सकते हैं। ये एक पासा है, ये, इसको क्या करते हैं, पहले क्या, सबसे पहले पासा दिया है और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 के विपरीत क्या होगी, 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, ये क्वेश्चन होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले आपको करना है क्या, तीनों को ऐड करना है, 5+3, ठीक, 5+2 और 2+3, ये करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये मानक पासा है कि नहीं है। कितना कितना आएगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7, 7। और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5। इसमें देखिए एक में आ गया है 7, अगर किसी भी एक में अगर 7 आ गया, इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है। अगर मानक पासा नहीं है तो ये कौन से रूल को फॉलो नहीं करता, ये इस वाले रूल को फॉलो नहीं करता कि विपरीत सतहों का योग क्या हो, 7 हो, ये वाले रूल को ये फॉलो नहीं करता। तो अगर 2 के विपरीत में पूछा है तो आपके, अगर 2 के विपरीत में पूछा है तो क्या होगा ऑप्शन, अगर 2 के विपरीत में पूछा है तो आपका ऑप्शन ABCD में क्या रहेगा, 2 के विपरीत क्या क्या आ सकता है, 2 तो खुद नहीं आ सकता, क्या 3 आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि 3 उसकी जस्ट बगल में है, और 5 भी नहीं आ सकता क्योंकि 5 भी उसकी जस्ट बगल में है। तो कौन कौन सा हम नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1 या 4। 4, हाँ, या 6, 6, ये 3 जो नंबर है ये आंसर होगा। एग्जाम में इसी ऑप्शन रहेगा, 1 या 4 या 6, ऐसे आंसर रहेगा इसका। ठीक है, अगर इसी में पूछता 3 के विपरीत क्या आएगा तो भी क्या होगा, 1 या 4 या 6, जो नंबर दिखाई नहीं दे रहेंगे वो नंबर हो सकता है कुछ भी, क्योंकि ये मानक भाषा नहीं है तो कोई रूल फॉलो नहीं करता, तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक, अगर 5 के विपरीत पूछेगा तो भी आंसर क्या होगा, 1 या तो 4 या 6, उसमें भी। ठीक, तो सबसे पहले 1 सिंगल पासे का है तो सबसे पहले क्या करना रहता है, हमको मानक पासा है कि नहीं ये पता करना रहता है। मानक पासा हो गया तो फिर क्या करेंगे, उसको 7 वाले से क्या करेंगे, जोड़ के देखेंगे। अगर मानक पासा नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो दिखाई दे रहा है
उसको छोड़ के जो बाकी है वो पॉसिबल होगा। क्वेश्चन लिखिए, इसको आप बनाइएगा, फिर सिंगल टाइप का खत्म क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाना है आपको, इसको बताना है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। इसको बनाइए। पिंकी, आप भी माइक ऑन कर सकते हैं। हाँ, तो समझ में आ रहा है आपको? पिंकी, कश्यप, समझ में आ रहा है आपको? आवाज नहीं आ रही है। इसमें भी 7 आ रहा है। इसमें भी 7 आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है। नहीं है। तो नहीं है तो बताइए 4 के विपरीत में क्या क्या पॉसिबल है? ये मानक पासा नहीं है, तो 4 के विपरीत में क्या क्या आ सकता है? 1 5 1 या 5 5 या 6। 6, ये आंसर होंगे। ठीक है। हाँ, यहां तक अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सिंगल पासे का क्वेश्चन खत्म, और क्वेश्चन मैं भेजूंगा, आप उसको सॉल्व करिएगा और मैं आंसर के साथ भेजूंगा, तो आप आंसर को मैच कीजिएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं है। ठीक, सिंगल पासे का क्वेश्चन खत्म। टाइप 2 लिखिए अब, टाइप 2। टाइप 2 है ना, जब दो पासे हों, जब दो पासे हों, तो दो पासे होंगे तो 3 तरीके से या 3 रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला रूल है, अगर कोई नंबर या चिन्ह समान हो तथा सतह भी समान हो, सतह भी समान हो। इसको देख, सिर्फ पढ़िएगा, अभी लिख लेंगे तो लिख सकते हैं, उसको तो आखिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर से समझाऊंगा ही। इसमें क्या होगा, 2 पासे दिए रहेंगे, ये 2 पासे का क्वेश्चन है। सर क्लियर नहीं, हाँ, साफ नहीं आ रहा है वीडियो। वीडियो साफ नहीं आ रहा है, ब्लर आ रहा है। हाँ ठीक है, 1 मिनट ना। नहीं, क्लियर क्लियर तो आ रहा है। क्लियर है। आ रहा है, आपको दिख रहा है शिक्षक? हाँ अब दिख रहा है। ठीक, उस पे लिखा है, अगर कोई नंबर या चिन्ह समान हो तथा समान सतह पर हो। इसका मतलब यह है कि 2 पासे हैं, मैं पासा थोड़ा बड़ा बना दूंगा। ये एक पासा है, ये दूसरा पासा है। ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से 1 2 3, कोई एक नंबर ना, 3 4 5, ये देखिए 2 पासे हैं। ठीक, इस पासों में मतलब इसका मतलब ये है कि एक ही पासे को 2 बार हो सकता है, 2 बार उछाला हो, या 2 पासे हैं। लेकिन नंबर क्या है, जब क्या हो, सेम सतह हो। मतलब यहां पे देखिए, ऊपर वाली सतह भी क्या है, दोनों में क्या है, 3 3, कम से कम एक नंबर ना, एक नंबर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 3 जो है दोनों में है, 3 दोनों में है, और वो 3 दोनों के एक ही सतह पे, समान सतह पे है, ऊपर वाली सतह पे है, सेम सेम है ना। 3 जो है वो समान है दोनों पासे में, और दोनों क्या है, एक ही सतह पे, ऊपर ऊपर में। तो इसका क्या मतलब है, जो ये वाला पासा का नंबर है और ये वाले पासे का नंबर है, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक, इसमें इसका मतलब यह है कि 1 के विपरीत क्या होगा, 4, और 2 के विपरीत होगा 5।
ठीक, अगर समान सतह भी है और समान नंबर भी है तो उसको छोड़ के जो बाकी दो नंबर हैं वो नंबर एक दूसरे के विपरीत होंगे, ऐसे एक दूसरे के। तो एक के विपरीत आएगा 4 और 2 के विपरीत आएंगे 5। तो 3 के विपरीत क्या होगा? क्या नंबर बच गया जो नहीं दिखाई दे रहा है इसमें? 6। 6। तो 3 के विपरीत क्या होगा? 6। ठीक, उसको देखिए अच्छे से। इस वाले क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में नंबर की जगह क्या यूज किया गया है? चिन्ह यूज किए गए हैं, प्लस माइनस, जीरो, भाग का चिन्ह, बराबर का चिन्ह और हैज। इस क्वेश्चन में किसके विपरीत अभी नहीं पूछा है, मैं आपको पूछ देता हूं मैं कि जीरो के विपरीत क्या होगा। जीरो के विपरीत को क्या होगा? जीरो के विपरीत सतह पर क्या होगा? तो कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? यहां पे देखिए, ये जीरो को, दोनों में जीरो कॉमन है, दोनों में जो एक चिन्ह है वो दोनों में है और एक ही सतह पर है, सामने वाली सतह पर इसमें भी है और सामने वाली सतह पर इसमें भी है। तो इस रूल के हिसाब से जो बाकी के जो दो चिन्ह है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। यह वाला जो प्लस है इस वाले जो प्लस के सामने विपरीत होगा और यह वाला जो चिन्ह है इस वाले से विपरीत पे होगा। तो बताइए क्या क्या होगा? प्लस के विपरीत होगा माइनस, प्लस के विपरीत होगा माइनस और माइनस के विपरीत होगा प्लस। भाग वाले के विपरीत हो जाएगा बराबर और जीरो के विपरीत होगा, वो हमें पता नहीं है लेकिन हम क्वेश्चन में दिया रहेगा कि लास्ट में कोई कुछ और नंबर है वो हैज। ठीक है, तो इसमें से अगर 6 में से किसी का भी विपरीत पूछे तो आप बता सकते हैं। ठीक, इस रूल से समझ में आया? ममता, यस सर। पिंकी, मैं लास्ट में क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक, ये पासे का दूसरा टाइप है। अगर दो पासे हैं तो अगर समान सतह पर और नंबर भी समान हो या चिन्ह भी समान हो तब कैसा होगा? इसकी जगह पे अगर कोई कलर भी ले सकता है, हरा पीला नीला, हरा पीला नीला, तो आपको देखना है कि सेम सतह और सेम जगह पर सेम सेम हो। मैं बहुत सारे क्वेश्चन भेज दूंगा आपको, उसमें से आप बनाएंगे और अगर नहीं बनता तो फिर कल मुझे बताएंगे। ठीक, इसी का टाइप 3 है। अगर दो पासे हैं तो, लेकिन क्या है, दो पासे तो हैं, दो नंबर अगर सेम है, दो नंबर या चिन्ह, दो नंबर या चिन्ह समान हो, ठीक, तब क्या होगा? दो नंबर या चिन्ह समान हो, सतह कहीं पे भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता इस टाइप के क्वेश्चन पे, अगर दो चिन्ह क्या हो, समान हो बस। दो पासे हैं, इसमें 3 1 3 1 4 5। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दो पासे हैं, इसमें क्या है, दो नंबर जो है वो समान है और जरूरी नहीं है कि वो समान सतह पर हो। समान सतह पे मतलब ऊपर वाले पे ऊपर से मैच कर रहा है ये जरूरी नहीं है, सामने वाले जो 3 है उसकी जगह 3 अलग है वो भी चलेगा। बस क्या देखना है कि जो दो नंबर है वो समान हो। अगर दो नंबर समान हो गए तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ ये करना है,
इसमें ऐसे क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है 5 के या 1 के विपरीत क्या होगा। अगर दो नंबर समान है, इसमें कौन कौन से नंबर समान है, 1 और 3 इसमें भी है और 1 और 3 इसमें भी है, तो इसमें क्या बच गया 5 और इसमें क्या बच गया 1, तो वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक, सर एक क्वेश्चन में बार ऐसे पूछे। हाँ, ये दूसरा कंडीशन है। इसमें क्या होता है, पहले वाले कंडीशन में क्या था कि एक नंबर कम से कम समान हो और सेम सतह पे होना चाहिए, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर उस कंडीशन को नहीं दिएगा, दो नंबर जब समान हो या दो चिन्ह समान हो, जिसमें 1 और 3 समान है और 1 3 इसमें भी है, दोनों में है, लेकिन जगह सतह जो है वो समान नहीं है, तो उससे इससे फर्क नहीं पड़ता इस वाले रूल में। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ देखते हैं कि दो कोई जगह नंबर समान होने चाहिए। अगर दो नंबर समान है तो जो बाकी दोनों पासे में जो एक एक नंबर जो दूसरा है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। जिसमें 1 और 3 है, इसमें भी 1 3 है, इसमें एक और इसका क्या है 5 है और इसमें क्या है 4 है, सॉरी 1 1 नहीं, इसमें क्या है 4 है, इसमें क्या है 4 है, तो 5 के विपरीत क्या आएगा 4 आएगा, 5 के विपरीत क्या आएगा 4 और 4 के विपरीत 5 आएगा। ये क्वेश्चन में 5 और 4 को ही पूछेगा, लेकिन कभी कभी अगर मान लो व्यापम प्लीज पूछ दिया 3 के विपरीत क्या होगा, तब क्या लेंगे आंसर। 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता, पहले आप देखिए। 1 नहीं हो सकता क्योंकि 3 के ऊपर में ही है, तो उसके विपरीत में तो हो नहीं सकता। 3 के विपरीत में 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 उसके बगल में है, और 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 जो है वो 5 के विपरीत में है। तो क्या क्या और बच गया, क्या क्या बच गया 6 6 या 2। ठीक है, पूछता एग्जाम में 5 या 4 को है इस वाले कंडीशन में पूछने के लिए, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज ना कर दे एग्जाम में, इसलिए आपको बता देता हूं कि 3 का पूछेगा तो आपको क्या लेना है, कैसे लेना है। ठीक है, अगर 6 का पूछेगा उस हिसाब से भी ले सकते हैं आप। 6 के विपरीत में क्या आएगा, या तो 2 आएगा, 6 के विपरीत में क्या क्या आ सकता है वो अलग बात है। फिर अगर 1 के विपरीत में पूछेगा क्या क्या आ सकता है, तो उसके विपरीत में क्या आएगा 3 5 नहीं आ सकता और 4 नहीं आ सकता, तो क्या आएगा इसमें भी 6 या 2 आ सकता है। ठीक ठीक, इसी का मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं एग्जाम में, इस बार सैंपल न लेके मैं कलर ले लेता हूं। ये लाल है, इसमें यहां पे लाल है, ये हरा है, इसमें यहां पे हरा है, इसमें ये पीला है और ये नीला है। क्वेश्चन पूछेगा कि पीला के विपरीत कौन सा रंग होगा, तो पीला के विपरीत कौन सा रंग होगा, लाल और हरा इसमें भी है, लाल और हरा इसमें भी है, तो पीला के विपरीत क्या होगा नीला। ठीक, ये दूसरा कंडीशन में है। ठीक, लास्ट में मैं क्वेश्चन कराऊंगा पूरे तीनों तरीके के पासे जो हैं वो, और 3 पासे और 4 पासे, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो इसी साल पूछे गए हैं बीएड में, असिस्टेंट ग्रेड में। कल का एग्जाम हुआ था जो शायद मैंने ग्रुप में डाला हुआ था, उसमें 2 पासे के क्वेश्चन आए, तो उसको भी करा दूंगा। उसके अलावा अगर आपके पास पासे का कोई भी क्वेश्चन हो, आपके पास कोई पुरानी बुक हो, उसके भी बना के देखिएगा, बन जाएगा आपसे। ठीक, क्लियर है, मैं मिटा दूं इसको। डबल पासे का एक लास्ट फॉर रूल है, उसके बाद जो 3 पासे और 4 पासे हैं उसके लिए अलग से रूल नहीं है, वो 2 पासे के रूल से ही बनता है, तो सिर्फ ये 2 पासे को ही समझना है। और सिंगल पासे के लिए क्या रूल है, सिंगल पासे के लिए सिर्फ एक ही रूल है कि पता करना है कि मानक पासा है कि नहीं है ना। अब देखिए तीसरा जो रूल है 2 पासों के लिए, वो है एक नंबर समान हो, जब एक नंबर या चिन्ह समान हो परंतु अलग सतह पर हो। पहला जो तरीका था ना उसके विपरीत है, उसमें क्या था 3 और 3 जो थे वो एक ही नंबर समान थे लेकिन सेम सेम सतह पे थे, लेकिन इसमें क्या होगा एक नंबर समान तो होगा पर वो अलग अलग सतह पर रहेंगे। ये एक पासा हुआ, ये दूसरा पासा हुआ। ठीक, उसमें जो 3 से लिया था तो मैं इसमें भी 3 ले रहा हूं। मान लो इसमें 3 यहां पे है और यहां इस पे 3 यहां पे रख देता हूं,
ठीक, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 जो है सिर्फ क्या है, दोनों में कॉमन है। एक नंबर दोनों में कॉमन है, या एक चिन्ह भी बोल सकते हैं, दोनों में कॉमन है। परंतु यहां पे 3 था पहले वाले क्वेश्चन में, तो 3 यहां पे था, समान सतह पे थे। अगर यहां पे 3 है तो यहां पे 3 रहता, तो उसको सॉल्व कर सकते थे कौन तरीके से, पहले वाले तरीके से। लेकिन इसमें जो है वो सतह अलग है। जनरली आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन ही आता है, तब कैसे सॉल्व करना है। तो ये लास्ट रूल है सिंगल उसका। इसमें क्या करना है, जहां वो नंबर है, इसमें दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, 3। तो जहां वो नंबर है वहां से एक ऐसे घड़ी की दिशा में एक एरो बनाइए। जहां से वो नंबर है वहां से घड़ी की दिशा में एक सर्कल बनाएंगे। ठीक, घड़ी ऐसे घूमती है तो वैसे बनाए हमने। अब क्या करना है, इस पासे को लिखिए, पहले पासे को नंबर को कहां से लिखना शुरू करेंगे, जहां से वो नंबर 3 है। 3 है, पहले आपने लिखा 3। 3 के बाद ऐसे घड़ी को घुमाएंगे तो उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 2। तो उसके बाद क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, 1। ऐसे लिख दीजिए, ये पहले पासे का है। अब दूसरे पासे को भी स्टार्ट करना है, कहां से, 3 से ही शुरू करना है। 3 के नीचे क्या लिखेंगे, 3। उसके बाद ऐसे घुमाएंगे तो 3 के बाद क्या आएगा, 5। 5, और 5 के बाद क्या आएगा, 4। ठीक, तो अब इससे आपको पता चल जाएगा 2 के विपरीत क्या आएगा, 5, और 5 के विपरीत क्या आएगा, 2। 1 के विपरीत क्या आएगा, 4, और 4 के विपरीत क्या आएगा, 1। बच गए ये 3। तो 3 जो है 3 के साथ मैच खा रहा है, तो कौन सा एक नंबर है जो बच गया इस पासे में, जो दिखाई नहीं दे रहा है, 1। तो 3 के विपरीत क्या आएगा, 1। ठीक, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रूल भी बोलते हैं हम लोग। ठीक, क्लॉकवाइज रूल ये तब यूज करते हैं जब अब तीनों को अगर पेजेस में आपने बनाए होंगे तो तीनों के ध्यान से देख लीजिए कि तीनों में डिफरेंस क्या है। पहला रूल ये था कि दोनों जो पासे हैं वो समान, एक नंबर जो है या एक चिन्ह जो समान होने चाहिए, लेकिन समान सतह पर होने चाहिए। सामने वाले में है तो सामने वाले में ही होना चाहिए, ऊपर वाले में है तो ऊपर वाले में ही होना चाहिए, अगर साइड वाले में है तो साइड वाले में होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होता है, बाकी के जो दो नंबर है ना, वो उस सतह के हिसाब से एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। दूसरे कंडीशन में कोई 2 नंबर समान हो और सतह भी कोई सी भी रहे, 2 नंबर अगर समान है तो जो तीसरा नंबर है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। फिर ये तीसरा और लास्ट नियम है जिसमें सिर्फ एक नंबर कॉमन होना चाहिए और सतह चाहे कोई सी भी हो। वहीं से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज बनाना शुरू करेंगे और एक के नीचे एक लिखेंगे और हमेशा वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से नंबर कॉमन है। ठीक, इसी का मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं सिंबल वाइज, जिसमें चिन्ह हो, या मैं वो ले आता हूं या फिर क्वेश्चन ही ले आता हूं। ठीक, इस क्वेश्चन को एक 2 और 3 पासे के साथ बनाते हैं, फिर मैं आपको कॉमन क्वेश्चन दूंगा कैसे बनाते हैं करके, तीनों के मिक्स क्वेश्चन। अगर एग्जाम में पूछा जाए कितने पासे दे दिए आपको, 3 पासे दे दिए, यानी कि 2 से ज्यादा पासे दे दिए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। 2 से ज्यादा पासा दे दिएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए। मान लो 3 पासे दे दिए, इस बार मैं पासों को डॉटेड में ले लेता हूं, नंबर न लिख के डॉट में ले लेता हूं। नहीं, इसको नहीं लेते डॉट में, कंफ्यूज हो गए। इसलिए इस क्वेश्चन में ये 3 है, 6 है, 2 है, ये 3 है, 5 है और 6 है, 4 है, 5 है और 3 है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 6 की विपरीत सतह पर क्या होगी, 6 के विपरीत सतह पर क्या होगी। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। 3 पासे हैं, अगर इसको कैसे करना है। ठीक, तो अभी हमने जो पढ़ लिए हैं कितने, 2 पासे के जितने टाइप्स पढ़ लिए हैं उन्हीं टाइप को यूज करना है। 2 पासे के हमने जो 3 रूल पढ़े हैं ना, उसी को इस पे लगाना है।
बस क्या करना है, एक टाइम में हम सिर्फ दो पासे ले सकते हैं, कोई भी दो पासे। या तो आप इन दोनों पासे को ले लीजिए, या तो आप इन दोनों पासे को ले लीजिए, या इन दो पासों को ले लीजिए, और फिर उन दो पासों को कंपेयर करके जो हमें 3 रूल पता है उससे सॉल्व कीजिए। एग्जाम में ये बन जाएगा। आपको समय बचाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या पूछा गया है उस पर ध्यान दीजिए। 6 के विपरीत, तो आप उन दो पासे को छलेट कीजिए जिससे आपको पता चल जाए कि 6 के विपरीत क्या होगा। समझ में आया? इसमें तीनों पासों को एक साथ सॉल्व नहीं करना है, आप दो पासे को एक बार में सॉल्व कीजिए। आप एक पासे को कितने बार भी यूज कर सकते करने के लिए, लेकिन आपका समय ही बर्बाद होगा। इसलिए आप क्या करेंगे, आपको 3 रूल पता है, उस 3 रूल को इस दोनों किसी भी दो पासे में लगा के देखिए कि 6 के विपरीत वाला जो हमें आंसर है वो मिल जाए। इन दो पासों को करके देखिए, इन दो पासों को ध्यान से देखिए, तो आप कौन सा रूल लागू हो रहा है इसमें। फर्स्ट है, इसको मान लो पहला पासा, इसको दूसरा पासा, और इसको मैं तीसरा पासा मान लूं। अगर पहले और दूसरे पासे को लें तो कौन सा वाला रूल फॉलो हो रहा है? घड़ी की सुई की दिशा। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 2 नंबर कॉमन है ना, 3 और 6 दोनों कॉमन है। आप देखिए, है ना। हाँ, आप सिर्फ वो ना जो बीच के 2 वाले हैं, इसको फर्स्ट और थर्ड को आप बना सकते हैं। आप फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको आप क्लॉकवाइज नियम से बनाएंगे ना तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर गलत नहीं आएगा। लेकिन इसमें दोनों में देखिए ध्यान से, इसमें 3 और 6 दोनों में बराबर है, 3 और 6 दोनों में है ना। उस तरीके से अगर करेंगे 3 और 6, दूसरे नंबर क्या 5 2 जो अगर कोई नंबर 3 समान हो। हाँ देखिए, 6 के विपरीत फाइंड करना है, इन दोनों को देखिए, इसमें भी 5 और 3 कॉमन है, और इसमें भी 5 और 3 कॉमन है। इसमें 5 और 3 कॉमन है, और इसमें भी 5 और 3 कॉमन है। इसमें एक एक्स्ट्रा क्या है? 6, और इसमें एक एक्स्ट्रा क्या है? 4। हमें किसका पूछा गया है? 6 के विपरीत। तो 6 के विपरीत में क्या आ जाएगा? 4। आप कोई सा भी पासा यूज कर सकते करने के लिए, लेकिन आपको क्या करना है, उस पासे को यूज करना है जिससे आपको जल्दी निकल जाए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, 3 पासे में दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें थोड़ा सा ज्यादा बार दे दिया है ना, बहुत बार 6 दे दिया है, इसलिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। एक 4 पासे का क्वेश्चन करते हैं। 4 पासे में भी वही रहेगा, एक बार में आपको सिर्फ 2 पासा ही यूज करना है, और आज जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है कि क्या आपको ढूंढना है। ये 2 है, 6 है, 3 है, 1 3 4, 5 2 1 और 4 6 5। ये पासा इसको एक मान लो अभी, क्योंकि जरूरत एग्जाम में नहीं लिखना है ना 1 2 3 4 5, मैं आपको बोलने में आसानी होगी इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। 1 2 3 4 5 नंबर्स दिख रहे हैं अच्छे से? ठीक। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऊपरी पलट पर 3 आने पर निचली पलट की संख्या क्या होगी। ऊपरी पलट पर 3 आने पर निचले पलट पर संख्या क्या होगी। इसका मतलब क्या है, वो विपरीत ही पूछा है। अगर पासे को उछाल दें तो ऊपर में अगर 3 आ जा रहा है तो नीचे में क्या होगा, इसका मतलब क्या पूछा है, वो 3 के विपरीत में क्या होगी। तो आप देखिए, एक बार में आप इन दोनों को ले सकते हैं, या इन दोनों को लें, या इन दोनों को लें, कोई भी 2 पासे को आप छांट सकते हैं, 2 पासा। तो आप क्या करेंगे, आप उन 2 पासों को छांट के देखिए जिससे आपका आंसर निकल जाए। आपको 3 तरीके पता है, 3 के विपरीत आ जाए। जल्दी जल्दी, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, इन दोनों को पहले देख लो, इन दोनों में कौन सा रूल लग रहा है, क्लॉकवाइज कि कोई और लग रहा है इसमें, और रूल लग रहा है क्या। इन दोनों को अगर लेते हैं तो कुछ नियम से लग रहा है क्या, एक दोनों में कॉमन है, इसमें भी क्लॉकवाइज से लग जा रहा है। या तो इन दोनों को सॉल्व कर लो क्लॉकवाइज नियम से, या इन दोनों को सॉल्व कर लो क्लॉकवाइज नियम से। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो इन दोनों से भी हो सकता है सॉल्व क्लॉकवाइज नियम से, पहले दूसरे और चौथे से। तो आप सॉल्व करके बताएं कि क्या होगा। आप कोई भी अपने हिसाब से पासा लीजिए, काम कीजिए, सभी के साथ क्लॉकवाइज लग रहा है नियम, सभी के साथ क्लॉकवाइज रूल लग रहा है,
तो आप दूसरा पासा तो लीजिए और एक और पासा आप क्या लेते हैं आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए और क्लॉकवाइज रूल लगाइए और मुझे आंसर बताइए कि 3 की विपरीत सतह पर क्या होगी। बना रहे हैं ना आप लोग? जी जी सर। कौन सा पासा को लिया आपने बताइए, कोई भी कौन, प्रियंका आपने कौन कौन सा पासा को लिया है? सेकेंड नंबर वाला। सेकेंड नंबर तो लेना ही पड़ेगा, हाँ ना, सेकेंड और फर्स्ट वाला। और फर्स्ट वाला, दोनों को क्लॉकवाइज से सॉल्व कर रहे हैं ना, क्लॉकवाइज से हाँ। ही सॉल्व होगा क्योंकि सिर्फ एक नंबर कॉमन है और सतह कॉमन नहीं है। तो यहां से आपने क्लॉकवाइज बनाएंगे और यहां से क्लॉकवाइज बनाएंगे, तो यहां से 3 6 2 ठीक। 2 और इस वाले में 3 1 और 4। 4 तो ये इसकी विपरीत तो ये हो गया, इसकी विपरीत ये हो गया, तो 3 के विपरीत क्या बच गया? 2। 2 तो यहाँ है ना 4 के विपरीत में। कैसे? क्या आएगा 3 एक के बार और विपरीत? बता। हाँ, क्लियर नहीं होता है। वीडियो कहाँ चलेगी? वीडियो नहीं आ रहा है क्या? आ गया वो चले गया था। हाँ। हम्म। एक आ गया, क्या? 2 4। 3 के विपरीत 6 आएगा। 6 तो पहले से आ गया है 1 के विपरीत में। 2 क्या कर? उसके बाद 3 होगा, उसके बाद फिर 2। देखिए यहाँ से क्लॉकवाइज बनाया तो पहले 3, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज से 6 और फिर 2, 2 फिर इधर से इस वाले में 3 फिर 1 फिर 4। तो 6 के विपरीत 1 आ गया, 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 2, तो 3, 3 के विपरीत क्या आएगा? जो एक नंबर जो सब में छूट गया है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, क्या बच गया? 5 5। ठीक, क्लियर हुआ? अच्छा ममता, आप कौन कौन से पासेज बना रही थी? फर्स्ट और सेकंड। ठीक, देखो अगर इन दोनों पासे को लेकर बनाते तो क्या होता? फर्स्ट और इस वाले पासे को लेकर अगर बनाते तो वो भी किससे बनेगा? ये भी क्लॉकवाइज रूल से ही बनेगा, है ना। लेकिन अगर इससे बनाते तो कैसे आता? इस वाले में दोनों में का क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, तो 1 से शुरू करेंगे, इसमें भी 1 से शुरू करेंगे, तो इस पासे के हिसाब से पहले लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे? 4, फिर क्या लिखेंगे? 3, इस पासे के हिसाब से। अब इस पासे के हिसाब से क्या लिखेंगे? पहले 1, फिर 2, फिर 5, ऐसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन में किसके विपरीत पूछा है? 3 के विपरीत, तो यहां पे 3 के विपरीत क्या आ गया? 5 5। ठीक है, अगर फिर इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो कहां से कॉमन, दोनों में क्या नंबर कॉमन है? 4, यहां से शुरू करते हैं, तो इस ऊपर वाले में, उस वाले में 4 3 और 1, इस वाले में 4, 4 सबसे पहले 4 से शुरू 5 करेंगे ना, 5 4 5 5 और 6। 6। इस वाले से भी देखिए 3 के विपरीत क्या आ रहा है? 5 5। ठीक है, तो किसी दो पासे को लेना है और कौन सा रूल लग रहा है उनके बीच, उस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, अब मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूं जो कल एग्जाम में आया था। कल असिस्टेंट ग्रेड का एग्जाम जो हुआ था उसमें पासे के 2 क्वेश्चन आए थे, उसको मैं सॉल्व करा देता हूं आपको, है ना, और मैं क्वेश्चन भेजूंगा फिर। अच्छा पहले आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन करके बताइए मुझे। 2 पासे के हैं, 3 6 4। अगर डाउट है तो आप मुझे बताइएगा कि कौन सा टाइप आपको समझ में नहीं आया, कि फिर से बताइए ना। इसमें क्वेश्चन है 5 के विपरीत क्या होगा।
पहले दो देख के बताइए कि मुझे कौन सा रूल लगेगा। समान सतह वाला रूल लगेगा। पहले वाले रूल को क्या बोलते हैं? समान सतह रूल। दूसरे वाले को बोलते हैं दो नंबर वाले रूल, दो नंबर समान रहते हैं वाले रूल। तीसरे को बोलते हैं घड़ी वाला या क्लॉकवाइज वाला रूल। दूसरा वाला। ठीक, इसमें कौन सा लगेगा? दूसरा दूसरा वाला। वाला, क्यों? क्यों? क्योंकि 6 और 6 समान है। तो ये पहला वाला लगेगा ना। दोनों सतह, हाँ सतह समान है। हाँ, दोनों में क्या है? दूसरा रूल कौन सा है? जब दो नंबर समान हो। तो इसमें सिर्फ 6 समान है और सतह भी समान है। दोनों में क्या है? 6 6, एक नंबर समान है और सतह भी समान समान है। हाँ, तो बताइए 5 के विपरीत क्या आएगा? 2 आएगा। कैसे? क्योंकि उसका रूल है। देखो, अगर एक समान के सतह समान है, समान सतह और नंबर समान है, तो 3 के ऊपर वाला ऊपर के विपरीत आएगा, नीचे वाला नीचे के विपरीत आएगा। तो 3 के विपरीत आ गया 2। ठीक, 4 के विपरीत आ गया 1, आएगा ना। 4 के विपरीत 1, 3 के विपरीत 2, तो किसका? और 6 के विपरीत क्या आएगा? जो एक बच गया, क्या बच गया? 5 5। तो इसका मतलब 5 के विपरीत क्या आएगा? 6। 6। ठीक है, याद रखना, अगर समान सतह है, समान सतह है तो, और समान नंबर है तो, जो 4 इधर है इस कोंटे में, तो उसके विपरीत इधर का कोंटा वाला। 3 के ऊपर में ऊपर वाला जो नंबर है वो ऊपर वाले के कोंटे में। ये क्वेश्चन घुमाने के लिए करता है, एक्चुअल में 5 दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, तो इसलिए 5 को पूछा है वो घुमाने के लिए। ठीक, तो पहले तो आपको टाइप को ही समझना पड़ेगा कि कौन सा टाइप में आएगा, फिर सॉल्व करना है। एक बड़ा क्वेश्चन करा देता हूं। चार पासे हैं, इसमें पहला है ये भाग का चिन्ह, ये 0 है, ये क्रॉस है, ये माइनस है, क्रॉस 0 भाग, ये त्रिभुज है ट्रायंगल, प्लस भागित प्लस 0। दिखाई दे रहा है सब? इसमें पूछा है त्रिभुज वाला जो सैंबल है उसके सामने, यानी कि उसके विपरीत। ठीक सामने बोला है मतलब विपरीत ही बोला है ना। अगर सामने, त्रिभुज के सामने वाला कौन सा साइन होगा, तो आप अपने हिसाब से देखिए कि किससे त्रिभुज निकल सकता है, किन दो पासों से, और उसमें कौन सा रूल लगाएंगे आप, उससे निकालिए। ऑप्शन भी दे देता हूं अगर आप चाहोगे, ऑप्शन चाहिए तो। ए क्रॉस बी प्लस सी 0 और डी डिवाइड। हाँ, आप मुझे बताएंगे ना इसको, मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर आप मुझे बताइए पहले कि कौन दो पासे को आप सेलेक्ट करना चाहती हैं और आपको कौन सा रूल उसमें दिखाई दे रहा है। कौन सा? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या त्रिभुज निकल सकता है? निकल जाएगा, निकल जाएगा। आपको बस देखना है कि सबसे जल्दी किस वाले पासे में निकलता है ना। निकलने के लिए किसी भी पासे में जब निकल उसमें सकता है, उसमें त्रिभुज है नहीं तो निकलेगा कैसे सर? निकल सकता है पास में निकलने है के ना, लिए। उसके पीछे में तो होगा ही। देखो देखो, इसमें क्या है, अगर इसमें दोनों में क्या रूल लगेगा, फर्स्ट और सेकंड में क्रॉस और जीरो और जीरो है, समान तो है। भागित के विपरीत में क्या आएगा? माइनस। सिर्फ ये पता चलेगा। माइनस। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या त्रिभुज निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक है, फर्स्ट और फर्स्ट और थर्ड। सेकंड में, फर्स्ट और थर्ड से कौन सा रूल लगाएंगे आप?
समान सतह। क्योंकि बोलिए। हाँ, डिवाइडेड और दोनों में डिवाइडेड क्या है? सेम है। सेम है और सेम सतह पर भी है। ठीक है, गुड। तो अब आंसर बताइए मुझे, त्रिभुज के वो अपोजिट में क्या आएगा? ये ए बी सी डी, 0। जीरो वाला ना? हम्म। ठीक। कौन बताया? प्रियंका? ममता। नहीं, ममता। अब प्रियंका, आपसे नहीं समझ में आया? नहीं, आ गया ना? आ गया ना? नहीं आया। नहीं आया? सी में कैसे आएगा? 3 में देखो, 1 और 3 में क्यों लगाए हैं? 1 और 3 में जो भाग का चिन्ह है दोनों में समान सतह पर है ऊपर ऊपर में। तो क्या होगा, सामने वाला जो सतह पे क्या है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या है? त्रिभुज। तो ये दूसरे क्या होंगे? विपरीत होंगे। उसी तरह इसमें ये क्रॉस के विपरीत क्या आएगा? प्लस आएगा। हम्म, ठीक। और देखो, अगर इन दोनों को सॉल्व नहीं करते, इन दोनों को सॉल्व करके देखो, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करके देखिए, कौन सा रूल लगेगा? थर्ड और दोनों के लास्ट में कौन सा रूल लग सकता है? आप देखिए। इसमें भी समान लगेगा। समान नहीं, दो नंबर सेम है इसमें, दो जगह दो सेम चिन्ह है। समान है, हाँ, दो चिन्ह समान है ना? सतह कौन कौन समान से? हाँ, प्लस और दोनों में प्लस और भागित समान है। तो इसमें क्या होता है, जब दो नंबर समान हो तो तीसरा बच गया, वो ऑलरेडी क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं ना? है। हाँ, त्रिभुज और हाँ, तो उस द्विभुज। रूल से देखिए। हाँ, तो इस रूल से भी क्या होगा, इस वाले दोनों पासे से लेंगे तो भी त्रिभुज के अपोजिट में क्या आएगा? 0, है ना? तो इन जीरो। दोनों पासे को भी ले सकते हो। अब देखिए, इस वाले और इस वाले को लेंगे तो क्या हमको त्रिभुज मिलेगा? फर्स्ट और लास्ट को लेंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं। उसमें क्रॉस और प्लस का विपरीत क्या है? मिल जाएगा। तो वही है, 4 पासा और 3 पासा देता है इसलिए कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि आप कौन सा पासा को सेलेक्ट कर रहे हो, इससे कंफ्यूज हो जाओ करके, है ना? तो आपको सिर्फ वो दो पासे ढूंढने हैं जिससे आपका आंसर निकल जाए। और कौन सा रूल लगाना है? तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको वो तीनों रूल पते होने चाहिए ना। तो प्रैक्टिस आपको पहले उन तीनों रूल का करना है, फिर उसके बाद ऐसे 4 क्वेश्चन और 3 वाले जो है पासे वाले के क्वेश्चन करने हैं। तो सिर्फ उन दो पासे को सिलेक्ट करना है। एग्जाम में ये देगा क्यों? सिर्फ आपको डराने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए। 4 पासे, 3 पासे, 5 पासे, और सैंबल दे देगा, नाम दे देगा, है ना? तो दो पासे वाले जो तीनों रूल है वो अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं कल का क्वेश्चन करा देता हूं आपको, 1 मिनट, जो आया था एग्जाम में। आपके पास कोई बुक रखे हैं आप, तो उसमें से आप पासे के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। आप नहीं बनेगा तो आप मुझे बताइएगा। एक मिनट ना, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। कल पेपर हुआ था असिस्टेंट ग्रेड का, उसमें पासे के 2 क्वेश्चन आए थे। याद रखिएगा, नंबर दे सकता है, सिंबल दे सकता है, डॉट्स भी दे सकते हैं ना। ऐसे डॉट्स जैसे पासे में रहते हैं, तो ये 4 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे करके, तो उसको नंबर ही मान के चलिएगा या सिंबल मान के चलिएगा। पासा का क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा हूं, तब तक आप एक और पासा बना लीजिए, दूसरा का बना लीजिए। टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा एक क्वेश्चन ही कर ले तो ज़्यादा सही है।
अगर ए बी सी डी दिया हो तो कैसे ए बी सी डी भी दे सकता है। हाँ, ये क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। देखिए दोनों में क्या ऐसा चीज है, क्या कॉमन है, क्या है, कौन सा रूल लग सकता है तीनों में से। 2 नंबर। हाँ, 2 नंबर वाला रूल लगेगा। तो आप मुझे आंसर बताइए सीधा। 2 आएगा 5 के विपरीत तो 2। हाँ, क्या 2 आएगा के 2 के विपरीत विपरीत में? 5। 5। हाँ हाँ, हाँ, समझ में आ गया ना। ठीक। अब जो कल एग्जाम में आया था उस क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं ना। 4 पासे का क्वेश्चन था, एक 3 पासे का क्वेश्चन दिया हुआ था। तो 4 पासा और 3 पासा देख के डरना नहीं है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। आपको तो क्या आनी चाहिए, सिर्फ आपको 2 पासे का रूल आना चाहिए आपको, फिर बन जाएगा। ये देखिए पासा है, इसमें क्या लिया है, अल्फाबेट लिया है पी एफ डी। इसमें लिया है बी सी डी, और ये सी ई डी, सी ई डी, ए सी बी। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें पूछा गया है कि बी के विपरीत फलक या फलन, या फलक भी बोलते हैं, में होगा। बी के विपरीत फलक में होगा। ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है एफ, और ऑप्शन डी है ई। आपको बनाना है बी के विपरीत। आप कोई भी 2 पासे सेलेक्ट कीजिए जिससे आपका आंसर मिले। आपको फॉलो करना है सिर्फ 2 रूल, 2 पासे वाली रूल। बन गया होगा तो बताइएगा मुझे। बना। जी और देखिए बी बी के कैसे कैसे विपरीत निकल सकते। एफ है। हाँ जी। एफ बी के एफ विपरीत कौन एफ। कौन से पासे को लिया आपने? फर्स्ट फर्स्ट और दोनों का सेकंड। एफ आया। फर्स्ट और सेकेंड से सॉल्व करेंगे तो कौन सा रूल सॉल्व किया, फॉलो किया आपने? समान से वाला। 2 चिन्ह कौन सा? समान है। 2 चिन्ह जब समान है, इसमें बी और डी समान है, इसमें बी और डी, तो इससे क्या डी निकलेगा, सी के विपरीत क्या निकलेगा? एफ एफ। पूछा किसका गया है? बी। बी। तो बी का कैसे निकला है? एफ नहीं। नहीं निकलेगा ना। हम्म, हाँ, तो फर्स्ट और सेकेंड से तो बी नहीं, बी के विपरीत में क्या है वो नहीं निकल सकता। हम्म। फर्स्ट और सेकंड मतलब ये के इसमें भी थर्ड वाले में भी बी और डी है। ए फोर्थ वन वाला और बी के विपरीत हो जाएगा डी के विपरीत डी।
आप ही ट्राई करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा मेरे बताने से पहले। लास्ट वन। लास्ट वाले से। फर्स्ट और लास्ट फोर्थ। वाले में देखिए, फर्स्ट और फोर्थ में कौन से रूल लगाएंगे? दोनों में क्या कॉमन है? क्या एक बी नंबर और बी कॉमन है कि दो कॉमन है? बी और बी बी कॉमन है। क्या कॉमन समान सतह में है? नहीं। नहीं है, समान नहीं। सतह पे नहीं है। तो कौन सा रूल लगाएंगे? सेकंड वाला। थर्ड वाला, सेकंड नंबर थर्ड वाला क्लॉकवाइज ऐसे रूल। थोड़ी। दोनों में क्या, दोनों में क्या कॉमन है? बी कॉमन है। तो कहां से लिखना शुरू बी और करेंगे उसके बी। लिए? बी, उसके बी बाद क्या आएगा और बताइए? एफ, फिर डी। उसमें क्या आएगा? बी, उसके बाद एफ, सी। फिर डी। इसमें सबसे, इसमें बी, उसके बाद सी। सी, उसके बाद ए। ए। ठीक है, तो सी के विपरीत आएगा एफ, डी के विपरीत आएगा ए। अब बी के विपरीत क्या आएगा? अब इस सभी पासों को मिला के देखिए, ए, बी, सी, डी के अलावा और क्या लिखा है इन सब पासों में? एक और जो नंबर छूट गया है, क्योंकि 6 फलन होते हैं तो 6 नंबर होने चाहिए, या 6 क्या चिन्ह होने चाहिए। तो यहाँ पे कितने चिन्ह बचे? 1 2 3 4 5 ही है, तो एक चिन्ह और क्या बच गया? ई। ई बच गया ना? तो बी के विपरीत में क्या होगा? ई। और किससे सॉल्व हो सकता था? इन दोनों को भी देखिए, फर्स्ट और थर्ड को देखिए, दोनों में क्या कॉमन है? बी, और सिर्फ डी कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? डी। तो डी से क्लॉकवाइज सी रूल भी करके तो बना सकते थे। सी नहीं है उसमें। सी दोनों कहां में है फर्स्ट सी। में? ये फर्स्ट और इसमें। हाँ, वो अच्छा, बी है कि इसको ई है? देखिए, ये वाला, हाँ। ये ई है। अच्छा देखिए, फर्स्ट और थर्ड को देखिए, दोनों में डी कॉमन है बस। तो इन दोनों में भी आप क्लॉकवाइज रूल लगा सकती हैं, सतह हाँ। उससे भी की। बन जाता। उससे और देखिए, सेकेंड और थर्ड को देखिए ध्यान से, दोनों में क्या कॉमन है? दो सी। संख्याएं कॉमन है, या डी और सी दोनों सी में और है। डी। हाँ। तो क्या बच गया? बी। इधर बी। इसमें और इसमें क्या बच गया? ई। तो डायरेक्ट आंसर आ सकता था आप। तो आंसर उससे भी आएगा, आंसर इससे भी आएगा, लेकिन इससे आपका टाइम बचेगा। तो आपको क्या करना है? ऐसे दो सेलेक्ट करने हैं जिससे आपका टाइम भी बचे ना। आंसर तो लाना ही है आपको, है ना? ठीक। अब ये साइड वाला देखिए, जो नंबर लिखा हुआ है, जो मैंने बाद में बनाया है पासा, नंबर अच्छे से दिख जाएंगे। उसमें पूछा है एक के विपरीत क्या होगा। आंसर बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारे तरीके से पासे से आ सकते हैं, पर हमको उस तरीकों को ज्यादा जल्दी फॉलो करने की कोशिश करना है जिससे आंसर जल्दी आ जाए। तभी तो आपका एग्जाम में क्या टाइम, कम टाइम में आप पूरा क्वेश्चन को बना पाएंगे। एग्जाम में बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ना, तभी क्वेश्चन को आप टिक कर पाएंगे। सब क्वेश्चन को आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, वैसे में आपका टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ, उस पाशे का क्वेश्चन को देखिए, 1 2 और 3। सिक्स आएगा। किसके विपरीत? एक के विपरीत। कौन कौन से पासे को आपने सिलेक्ट किया? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकेंड में क्या कॉमन है? थ्री। 3 कॉमन 3। है। तो आपने क्या रूल लगाया? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। कहां से? 3 से। क्या बोला आपने आंसर? 6 ना? थ्री आएगा, टू कैसे? आएगा, वन। थ्री के देखिए तो विपरीत कैसे टू 6 है, आया? टू के विपरीत वन है। नहीं नहीं फाइव नहीं, के 3 के विपरीत विपरीत कहाँ आएगा? देखिए, नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनता ना ये फर्स्ट में क्लॉकवाइज। फर्स्ट। इसमें हाँ, 3 के फर्स्ट बाद में क्या आएगा? दोनों के 2। थ्री, फिर विपरीत वन। नहीं ना, उसके बाद बोलिए, बाद बोलिए। 3 4 5। इसमें 3 4 4 5 ऐसे बात 5। बोलिए, है ना? तो हाँ, तो क्वेश्चन में 2 के विपरीत आ गया 4, 1 के विपरीत आ गया 5, तो 3 के विपरीत क्या बच गया? 6। गुड, 6 आएगा आंसर। ठीक। और कैसे आ सकता था आंसर? इन दोनों से आ सकता था क्या? 3 के विपरीत आ सकता था। 2 को क्लॉकवाइज बनाते, 2 के से, है ना? 2 से क्लॉकवाइज बनाते तो आ जाता। ठीक। इन दोनों को सॉल्व करते, तो इन दोनों को सॉल्व करते तो आता क्या? तो भी आता। किससे? 5 से बनाते क्लॉकवाइज, है ना? तो तीनों में क्लॉकवाइज बनाते तो आंसर आ जाता। क्या लिया था कुलदीप आंसर? क्या लिया था आंसर इस एग्जाम में? हाँ
हैं? ये पासा छूट गया। ये देखो, एग्जाम में गलती नहीं करना है, टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको। आप थ्योरी के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़िए, सॉल्व कीजिए, और रीजनिंग और मैथ्स के लिए उसका समय दीजिए। मैथ्स और रीजनिंग समय बचाएगा। ये कितना इजी था कि तुम तो पासे को तीन तो गलती की मैनेजमेंट। सर इसमें 200 क्वेश्चन रहेगा ना? क्या 200 इसका दो क्वेश्चन क्वेश्चन रहेगा वो ना? एग्जाम में फिक्स नहीं रहता कि किसमें कितना क्वेश्चन रहेगा, वो उसके ऊपर है। वो क्या करता है, वो एक सिलेबस बस दे देता है कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। वो किसी का हो सकता है जो सिलेबस में हो उसका एक भी क्वेश्चन ना दे, हो सकता है वो पासा का एक भी क्वेश्चन ना दे, या हो सकता है 2 क्वेश्चन ले ले। फिक्स नहीं है कि पासा का एक क्वेश्चन आए, 2 आए, कि आए भी, ये फिक्स नहीं है। क्योंकि उसने सिलेबस तो दे दिया कि इसमें ये आएगा, लेकिन उसमें का क्वेश्चन लेना नहीं लेना उसके ऊपर है। जैसे उसने बोल दिया कि संविधान से कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो संविधान के किस पार्ट से आएंगे क्वेश्चन वो डिसाइड नहीं रहता। हो सकता है वो संविधान का एक भी क्वेश्चन ना दे। हर एग्जाम का यही रूल रहता है। अगर बहुत सारे पेपर रहते हैं जिसमें जैसे मैथमेटिक्स को पूरा सिलेबस आता है, तो मैथमेटिक्स के 30 सिलेबस हैं, 30 चैप्टर हैं, लेकिन 30 क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं दे सकता, हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन। तो वो कुछ चैप्टर का छोड़ ही देता है, क्वेश्चन नहीं देता, 3-4 चैप्टर ही देता है। मतलब पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ता है, उसमें से आता कुछ है। तो प्रैक्टिस आपकी तैयारी जो है उसके हिसाब से रहनी चाहिए कि अगर इसका आ गया तो मुझे बनना चाहिए। तो पढ़ा तो मैं रहा हूँ इसके हिसाब से, अगर इसके सिलेबस के हिसाब से। एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ाने में 3 महीने लगते हैं मैथ्स रीजनिंग पढ़ाने के लिए, सबको अगर पढ़ाओ तो, है ना। वो भी टाइम देके, अगर ज्यादा 1.5 घंटे से ज्यादा देना पड़ेगा तो पासा मैंने खत्म कर दिया है। पासा का आपका खत्म हो चुका है, सिंगल पासा, डबल पासा, 3 पासा, 4 पासा। अब पासा के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक, उसके अलावा अगर आप मैथ्स आप पढ़ना है आगे, तो आपको कम से कम 2 से लेके 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 2 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे, और घनमूल कम से कम 10 तक के। आप उसको तैयारी करके रखिए रहेगा। पहले रीजनिंग ही पढ़ेंगे, क्योंकि रीजनिंग जो है इसमें मैथमेटिक्स कम यूज होता है ना। तो तब तक आप अपने मैथमेटिक्स को अच्छा कर सकते हैं। और इसमें क्या है, दिमाग का ही है ना। पासा का 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं यहीं पे, फिर आपको मैं भेजूंगा, फोटो खींच के भेज दूंगा। आपके पास बुक होगी रीजनिंग की क्या? नहीं है सर। थोड़ा सा है। तो मैं फोटो, हाँ, जो भी है आपके पास, जो भी पासा का क्वेश्चन है आपको सॉल्व कीजिएगा उसका। मैं भेज भी दूंगा पासे का क्वेश्चन, ठीक है। फोटो खींच के मैं भेज दूंगा पासे का क्वेश्चन, आप उसके सॉल्व कीजिएगा। सभी के क्वेश्चन आपको बन जाएंगे आंसर। ठीक, देखिए क्वेश्चन और देखते हैं। दो पासे के क्वेश्चन है, 1 4 2 6 2 3। इसमें पूछा गया है 5 के विपरीत। ऐसे भी बोल सकता है कि 5 अगर ऊपर में है तो नीचे में क्या होगा, या बोल सकता है 5 अगर नीचे में है तो ऊपर में क्या होगा, ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसमें पूछा गया है 5 के विपरीत क्या होगा। देखिए कौन सा रूल लगेगा इसमें, और 5 के विपरीत लाने की कोशिश कीजिए। ये बना चुकी है क्या, क्वेश्चन को बना चुके थे क्या? नहीं। देखिए बना के। 5 के विपरीत 2 आएगा। कौन से रूल से बनाया आपने? क्लॉकवाइज। दोनों में क्या क्लॉकवाइज है? 2 2 2। से, है ना। 2 और इसमें 2। तो ऊपर वाले में क्या होगा, 2 4 1, नीचे वाले में 2 2 6 6 3। और 3। तो 5 बच गया। ठीक, एक के विपरीत इस क्वेश्चन में बनाना है। एक के विपरीत क्या होगा, वाला बनाना प्रियंका, आपका नंबर वाले।
सतह समान होते हैं। कितना? एक के विपरीत, एक के विपरीत 6 आएगा। एक के विपरीत आएगा 6, कौन से रूल से? सतह समान हो। समय दो समय से, हाँ ठीक है। हाँ प्रियंका, आपका बना क्या? ये क्वेश्चन को बनाना है। हाँ भी समान है। प्रियंका, आपका बना क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल। बीच वाला बना? माइक ऑफ बंद हो गया था। हाँ हाँ हाँ, बीच वाला क्वेश्चन बना। साइड वाला जो डॉटेड वाला है हाँ वो बना? बंद। हाँ हाँ ये साइड थर्ड वाला वाले को बनाएंगे, ये देखना। साइड। हाँ थर्ड वाले में कुछ है जो आपको शायद ना बने, और उसको मैंने जानबूझ के दिया है। आंसर तो इसका होगा, लेकिन क्या होगा? ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं बता रहा हूं। इसमें देखिए, दोनों पासे में कोई भी नंबर एक दूसरे से मैच नहीं करता, तो तीनों में से कोई भी रूल इसमें नहीं लगा सकते हैं। सतह समान वाला, न क्लॉकवाइज वाला, और न ही दो नंबर वाले, कोई सा भी इसमें रूल नहीं लगा सकते। लेकिन एग्जाम में इसका आंसर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जब ऐसा पासा है जिसमें तीनों रूल ना लगे, तो क्या करना, आप मानक पासा वाले को याद रखना। इसको देखिए, क्या ये मानक पासा है? 2 और 6 को जोड़ हाँ, के देखिए, मानक 2 और पासा 4 है। को देखिए, और 4 और 6 को, तो दोनों में, तीनों में क्या आ रहा है? 7 नहीं आ रहा है। 8 तो हाँ इसका मतलब ये मानक पासा है। है। तो जब मानक पासा है, तो अगर मानक पासा है तो क्या होगा फिर? उस हिसाब से दो के विपरीत क्या आएगा? मानक मानक पासा पासा है, दो के विपरीत क्या आएगा? 2 के विपरीत आएगा यहाँ 5। 5, एक ठीक दो है। तीन। ठीक, दोनों का योग कितना होना चाहिए? मानक पासा है तो 7। लेकिन ये वाला तब तरीका तब यूज करेगा जब इस कंडीशन आएंगे, तब ऐसा कंडीशन आएगा जब जिसमें तीनों रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं। तब क्या करना, आप चेक करना कि मानक पासा है कि नहीं। जनरली जब ऐसा क्वेश्चन रहता है तो उस मानक पासा ही निकलता है, और उसका ऑप्शन क्या आएगा फिर? 2 के विपरीत पूछा है तो 5, 4 के विपरीत पूछा है तो 3, और 6 के विपरीत पूछा है तो 1, है ना? तो इसका आंसर आएगा 2 के विपरीत आएगा 5। इसको आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, भले बाद में। अगर तीनों रूल फॉलो नहीं करेगा तो मानक पासा चेक करना है, और फिर मानक पासा के हिसाब से आंसर लेना है। ठीक।
इसमें क्या किया है, चार पासे तो हैं पर इसमें रंग ले लिया नाम। और इसमें क्वेश्चन का पूछा गया है हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। हरे रंग के विपरीत हरा रंग के विपरीत। कोई नहीं समझ में आया तो पूछिएगा, कि राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो पीला नारंगी बैगनी, बैगनी नारंगी लाल, हरा लाल नीला, जामुनी हरा नीला, लास्ट वाला। नारंगी। कौन सा लिया आपने, हरा के विपरीत में नारंगी, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ। फोर्थ। तो हरा के विपरीत में क्या आएगा, नारंगी। हम्म। कैसे, इसमें देखो हरा और नीला दोनों कॉमन है, तो इससे तो अच्छा। लाल और जामुनी में कनेक्शन बनता है, हरे और नारंगी के बीच में कहाँ कनेक्शन बना। हम्म। आप इन दोनों ठीक को है। ले लीजिए, इन दोनों से सॉल्व कीजिए क्लॉकवाइज, या इसको और, हाँ इन दोनों से बन सकता है, इन दोनों से बन सकता है, पहले और और आपको दूसरे और ऊपर दो तीसरे क्या से। लिखना है, बैगनी। नाम क्या तो लिखा है हाँ, ऊपर में? दिख नहीं ये रहा। ऊपर ये का ये सेकेंड पीला वाले है, में ये बैगनी 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 आएगा। बैगनी होगा। हाँ, क्या इस इन दोनों को कौन से रूल से बनाया आपने, इन दोनों को बनाया है। क्योंकि लाल भी सेम है, नीला भी सेम है, तो हरा के विपरीत बैगनी आ रहा है। लाल भी सेम है और ये नीला भी, कहाँ। सेकेंड वाला और थर्ड वाला। सेकेंड और थर्ड में क्या, लाल और, ये लाल भी है, नारंगी है, नीला ये भी है, ये नारंगी लाल है। नीला इसमें है, लेकिन ये नारंगी है ना, तो दोनों में सर सिर्फ एक अच्छे ही से नंबर दिखाई नहीं कॉमन। दे रहा है। हाँ इसीलिए पूछ साफ रहा था, दिखाई। इन दोनों में आप, हाँ यहाँ में क्या है, दोनों में लाल कॉमन है, तो आप इसको क्लॉकवाइज बना सकते हैं। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को देना नहीं चाह रहा था, क्योंकि इसे दिखाई नहीं देगा लग करके ठीक से। इसको मैं क्वेश्चन को मैं काम करूंगा, मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगा, तब बनाइएगा, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं अभी, इसको मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, बताएंगे इसका आंसर। एक के विपरीत क्या होगा बताइए। एक के विपरीत तीन। गुड, हाँ। दो नंबर जो है वो सेम है, तो जो बाकी जो बच गया नंबर वो भी एक दूसरे के विपरीत ही होंगे। सर हाँ इसका ये तीन एग्जाम पासे जनवरी हैं। में है ना? 25 जनवरी अभी डिसाइडेड हुआ है ना। पोस्टपोन होने का चांस भी हो सकता है, पर पोस्टपोन होने का चांस नहीं भी है, उसके ऊपर है। पोस्टपोन कर सकता है, लेकिन वो अभी पोस्टपोन नहीं करेगा, तो तैयारी आपको पूरी रखनी है ना। सर पढ़ाएंगे शाम के बैच में, जिन्होंने फिर फ्री वाला जो किया है, मैं कुछ फोटोज भी भेज दूंगा जो आपके काम आ जाए, थोड़ा जीके में थोड़ा सा काम आ जाए, ऐसे कुछ भेज दूंगा, पीडीएफ वगैरह भेज दूंगा आपको, है ना। बाकी आपको योजनाएं के लिए आपको बुक खरीदनी पड़ेगी, है ना, या योजनाएं की बुक आप नहीं लेंगे तो आप मुझे बताएंगे, मैं वो योजनाएं की पीडीएफ आपको भेजने की कोशिश करूंगा। उसमें योजनाएं पहला भेज पार्ट है ना दीजिए। सिलेबस में, भेज तो देंगे, भेज है ना। दीजिए। हाँ भेज देंगे, पहले इसको पीडीएफ बनाना पड़ेगा। बुक्स है हमारे पास, वक्त दो, उसको फोटो खींच के हम पीडीएफ बना लेंगे, फिर आपको भेज देंगे, है ना। और जीके की आप तैयारी करने अपने हिसाब से कीजिए। ठीक, इस पासे में किसके विपरीत बोला हूं मैं, एक की विपरीत।
इस पासे में बोला हूं मैं 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत। बाकी आप सर का क्लास अटेंड कीजिएगा, वो फ्री वाला, वो अच्छे से समझा भी देंगे उसमें। ठीक है। उसमें देखेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आएगा, मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो। 5 की लास्ट 2 क्वेश्चन है ना ये, इन दोनों को आप करिए, बताइए। ये वाला बना, ये वाला 3 के विपरीत फलन के लिए क्या हम इन दोनों पासों का यूज कर सकते हैं? इसमें 1 3 है और 1 3 दोनों में कॉमन है, तो क्या निकल जाएगा, 2 के विपरीत 5 तो निकल जा रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, 3 के विपरीत क्या है। इन दोनों को देखिए, क्या इन दोनों से निकल सकता है, इन दोनों में सिर्फ क्या एक नंबर कॉमन है, और वो नंबर कौन सा है, 3। 3 तो क्लॉकवाइज रूल से इन दोनों से निकल सकता है। क्या इन दोनों से निकल सकता है? इन दोनों से 2 और 3 कॉमन है, दोनों में तो 1 और 4 निकल सकता है, लेकिन 3 का नहीं निकलेगा। तो इन दोनों को सिर्फ क्या कीजिए, फॉलो कीजिए, तो 3 का निकल जाएगा। तो क्लॉक के हिसाब से 3 के विपरीत 2 आएगा, 2 के विपरीत 4। किसके हिसाब से? क्लॉक नहीं नहीं, वो विपरीत नहीं रहता ना, उसके आगे बोलते हैं, उसको क्रम बोलते हैं। इसके हिसाब से 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, ऐसे बोलते हैं, विपरीत में नहीं बोलते हैं उसको। और पहले में क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा, नहीं ये पहले किसको किसको फॉलो कर रहे हैं, पहले और इसको ना। इसमें आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5, और 5 के बाद आएगा 1, ऐसे होगा, है ना। विपरीत नहीं बोलेंगे, विपरीत तो भी निकला नहीं है ना, क्लॉकवाइज रूल से उसके विपरीत थोड़ी है, सर्कल घूम रहा है वो, उसके बाद है, ऐसा बोलते हैं नंबर, उसके बाद क्या आएगा वो है वो। तो ये 3 आएगा, इसमें देखिए 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4 आएगा, ये विपरीत नहीं है ना, ये सीक्वेंस लिख रहे हैं, क्लॉकवाइज में कैसा सीक्वेंस आ रहा है ऐसा, ये इसके हिसाब से 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, अब 2 के विपरीत क्या हो गया, 5, और 4 के विपरीत आ गया 1, तो 3 के विपरीत क्या आएगा, कौन सा एक नंबर नहीं है, 6, 6 ना, 6, ठीक है। इसको बनाइए, 2 क्वेश्चन है इसमें, 6 के सामने या 6 के सामने बोलेगा, 6 के विपरीत बोलेगा तो भी, और 2 के विपरीत, 2 क्वेश्चन इसी में, एक ही क्वेश्चन में है। क्या बोले, 6 के क्वेश्चन क्या है, 6 के सामने, 6 के सामने और 2 के सामने, 2 क्वेश्चन एक ही पासे से बनाना है। 6 के सामने क्या आएगा वो बताना है, या विपरीत, और 2 के सामने विपरीत में क्या आएगा वो बताना है।
2 के विपरीत 5 आएगा और 6 के विपरीत 4 आएगा। हाँ, एक मिनट, है ना। 2 के विपरीत 6 के 2 के विपरीत सॉल्व करने के लिए आपने कौन दो पासा यूज किया नीचे वाले के लिए? फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड, इसमें दोनों में क्या कॉमन है? 3। तो 3 से आपने क्लॉकवाइज रूल से निकाला ना, जी। तो 3 के बाद इसमें क्या होगा? इसमें क्लॉकवाइज करेंगे और इसमें क्लॉकवाइज करेंगे। तो इसमें क्लॉकवाइज करेंगे तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 6, और इसमें करेंगे तो 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 4। तो 3 के विपरीत क्या है आपका? एक। 1। ठीक है। और 6 के सामने इसको फॉलो करने के 4। लिए आपने कौन से पासे को यूज किया आपने? सेकेंड और थर्ड? हाँ, कौन से दो पासे को यूज किया आपने? सर ये तो निकल ही गया है ना, 6 के अच्छा, अपोजिट हाँ, में ठीक 4, है। 2 ठीक के ठीक, अपोजिट अगर में मान दोनों 4। को लो, नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, आपने 5 ठीक बोला। इसमें 3। ठीक ठीक, अगर ये क्वेश्चन नहीं दिया रहता तो ये 2 है ना, ये क्वेश्चन ही गायब रहता, तो ये निकालते नहीं इससे। आप मान लो तो कैसे करते? इससे निकल जाता क्या 6 का विपरीत? नहीं निकलेगा इससे। और बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ और क्या कंडीशन है। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा डायरेक्ट 5 और 3, और इधर उसमें भी 5 और 5 3 होते कॉमन, तो हैं, हाँ, तो 6 के इसमें विपरीत 6 के 4 विपरीत हो क्या हो जाएगा, जाएगा? 4। 4। हाँ, ठीक है। तो पासा जो है वो खत्म हो गया। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक। ठीक है, तो आप डाउट होगा उसमें फिर आपको क्वेश्चन में, तो फिर आप मुझे पूछिएगा कल, है ना। यस कल सर। 1 बजे देखते हैं रीजनिंग का ही कोई अगला चैप्टर जिसमें आपको पढ़ा रही है ना। आप इतने का प्रैक्टिस कीजिए। आप साथ में क्या, मैं आपको नोट्स वगैरह थोड़ा भेजा था, आपको भेजा था ना, पीडीएफ तो भेजा था उसका, बाल विकास का थोड़ा सा कुछ, है ना। आप उससे तैयारी शुरू कीजिए, और सर का क्लास अटेंड कीजिएगा शाम का, है ना, रजिस्टर्ड है तो। उसको उनका क्लास अगर लाइव नहीं जा पाएंगे अगर किसी विजन से, तो शाम को होगा, रात में 8 बजे होगा, तो आप सुबह देख लीजिएगा उनका क्लास, है ना। सर हो सके फिगर तो उनका काउंटिंग नोट्स। कराइएगा आगे। फिगर काउंटिंग किसका? फिगर काउंटिंग अगले क्लास में। फिगर काउंटिंग का मुझे पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका सिलेबस में है। नहीं है वो। लेकिन जनरली एग्जाम्स में आते हैं। हाँ ना, तो वही ना, लेकिन इसमें नहीं आएंगे ना, इसमें सिलेबस में नहीं है। आपको फिगर काउंटिंग, ममता आपको फिगर काउंटिंग सीखना है, तो मैं क्या करूंगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिगर काउंटिंग ही सीखने वाले हैं सीजीपीएससी की क्लास में, जी। है ना। तो मैं कोशिश ठीक है। करूंगा कि आप उसको उसमें ऐड कर दो 1 दिन के लिए, जी। है ना। 1 दिन के लिए कोशिश करूंगा कि आप उसको ऐड कर दूं या आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूं। जो फिगर काउंटिंग है वो बहुत पेचीदा है, उसको 2-3 क्लास में बताना पड़ेगा। और ट्रायंगल जो है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए उसको ना टाइम लगेगा दो दो, क्योंकि सुबह जो क्लास रहती है ना वो 2 घंटे का रहता है, 2 घंटे से ज़्यादा का रहता है सीजीपीएससी की जो क्लास रहती है वो। उसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक्स, है ना। तो उसमें कोशिश करूंगा कि आपको, इसमें फिगर काउंटिंग का सिलेबस में नहीं दिया हुआ है महिला पर्यवेक्षक में, तो इसलिए उसको नहीं फिर भी कराऊंगा मेरे इसमें को ना। फिर भी मेरे को वीडियो जान प्रोवाइड करा दीजिएगा। हाँ, ठीक। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप वर्ग और क्यूब याद कर पाएं। 10 वर्ग 20 तक का, और क्यूब 10 तक का कम से कम। और पहाड़ा तो आपको अगर 10-12 तक तो ठीक चल जाएगा फिलहाल, है ना। यस सर। यस। ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।